कल रसगुल्ले की कथा है। रसगुल्ले की कैसे? भैया मीठा तो सभी होते अच्छे होते हैं, लेकिन रसगुल्ला एक ऐसा मीठा होता है, ध्यान देना, जिसको दांत वाला भी बड़े चाव से खाता है और बिना दांत वाला वेदांती है बड़े प्रेम से। तो कल रसगुल्ले की यानी कल भगवान कृष्ण के जन्म की कथा है। कल एक एक नहीं बल्कि दो दो भगवान राम जी का भी जन्म होगा और कल भगवान राम यहाँ मिथिला आएंगे, विवाह भी होगा। बोलो जय श्री राधे। डबल उत्सव है। तो भैया राम जी का स्वागत भी करना है, कल उनका विवाह होगा और कल भगवान कृष्ण का जन्म भी होगा। इसलिए कल का दिन बड़ा महत्व है का दिन है। और हाँ, कल एक तरह से भागवत के माध्यम से जन्माष्टमी है। बोलो जय श्री राधे। कल यहाँ बधाइयां गाई जाएंगी और बधाइयों की ताली ऐसे बैठे बैठे नहीं बजाई जाएगी। कैसे बजाई जाएगी? खड़े होके नाच करके। बोलो जय श्री राधे। बड़े हमने देखा है, बड़े बड़े बूढ़े लोग अपने बच्चों की शादियों में, जन्मोत्सव में कितना नाचते, लेकिन भगवान के नाम से बोलो ना तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगता ही नहीं कुछ आता ही नहीं है। कल यहाँ भगवान का जन्म होगा और दो दो अवतार होंगे, दिव्य अवतार, और राम जी का विवाह भी होगा। इसलिए कल यहाँ बधाई नाची भी जाएगी, कल बधाई गाई भी जाएगी, कल बधाई बजाई भी जाएगी और कल बधाई लुसाई भी जाएगी और कल बधाई बांटी भी जाएगी। बोलो जय श्री राधे। तो वैसे यहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं भी बधाई दूं तो भैया चॉकलेट और मखाने कोई भी ला सकता है बधाई फेंकने के लिए। टोकरी रहेगी जिसमें इकट्ठा होंगे, सब लुसाया जाएगा। वैसे मुख्य यजमान की तरफ से सारी व्यवस्था है। तो कल माखन मिश्री भी ला सकते हैं भोग में, माखन मिश्री का भी प्रसाद बटेगा। कल चॉकलेट भी यहाँ लुसाई जाएंगी, जिसको यहाँ टाफी बोलते हैं ना, चॉकलेट है। और हाँ, और वैसे भी मिथिला में तो कहा गया है ना, पान मखान भरपूर रहता है जी, उसी से स्वागत होता है। तो कल यहाँ मखान भी ला सकते हैं, वो भी लुटाया जाएगा। बोलो जय श्री राधे। तो बड़ा सुंदर उत्सव होगा कल। आस पड़ोस में भी बता देना है, कल भगवान का जन्म है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेरी माताएं बहनें बेटियां जो यहाँ पर आ रही हैं ना, सबको कल लाल पीले ड्रेस में आना है। कौन से ड्रेस में? लाल पीले। जितनी माताएं हैं ना, सब ये मान के आएंगी कि हम ही यशोदा हैं। हाँ, जितने भाई लोग हैं अपने आप को ग्वाल बाल नंद बाबा बन करके आएंगे, बढ़िया पीले और सफेद कपड़ों में आएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, पैंट शर्ट तो रोज पहनते हैं, लेकिन कभी एक दिन ऐसा भी समय होना चाहिए जिस दिन हम पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता पहने। बोलो जय श्री राधे। होना चाहिए कि नहीं? ये संस्कार जब हम अपने ऊपर डालेंगे तो हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा। उनको बोलेंगे बेटा तुम भी धोती पहन लो, कुर्ता पैजामा पहन लो, तो वो भी पहन लेंगे। एक दिन ऐसा होना चाहिए। तो कोशिश करना है कि कल जो है हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाग धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता में कोशिश करें आए, और पीले और सफेद कपड़े। जिसके पास ना हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो इन्हीं को पहने हैं। और एक भाव से आए कि हम नंद बाबा बन करके जाएं, हम एक भगवान के जन्मोत्सव में जा रहे हैं। बड़े भाव से सम्मिलित हो। भगवान की कृपा आपके परिवार में, घर में, सब पर होगी। कल यहाँ बड़ा सुंदर वातावरण रहेगा। और हाँ, समय से आना चाहिए। समय से नहीं आएंगे तो राम जी की कथा छूट जाएगी। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि राम जी की कथा पहले है। आपको तो राम जी को भोजन भी कराना होगा, गालियां दे करके। हाँ, वो सब दृश्य होंगे, उसका भी आनंद लेना होगा। पाहुन है ना मिथिला के राम जी, और पाहुन का तो स्वागत होना चाहिए। तो जानते हैं आज जो प्रहलाद महाराज हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। एक दिन विद्यालय से जब अपने पिता के घर जाते हैं स्कूल से, तो संयोग से क्या हुआ,
पिताजी के पास जब गए तो लेट के प्रणाम किया, और जब लेट के प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप दैत्य जरूर हैं, लेकिन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न इतना हुआ कि उसने अपने बच्चे को गोदी में ले लिया, और गोदी में लेने के बाद अपने बेटे से कहता, बेटा ये बता तूने कौन सा अध्ययन किया है, तूने पढ़ाई क्या की है। आज प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मैंने तो एक ही चीज पढ़ी है, और वो ये पढ़ा है कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की बोले सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें सबसे अंतिम भक्ति है भगवान को समर्पित हो जाना। बोलो जय श्री राधे। एक समर्पण भक्ति होती है। समर्पण भक्ति सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। कोई काम हो आपकी कृपा से ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा काम हो जाए तो बोलो कि मैंने किया है, और बुरा काम हो जाए तो बोले भगवान की इच्छा से हो गया। सब कुछ भगवान को समर्पित। जैसे लोग बाग बोलते हैं ना, मंदिर में जाके क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खूब बोलते हैं ना, अरे भगवान सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब मंदिर से बाहर आ जाते हैं तब बोल बदल जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मेरा मुझको दे दे क्या जाए तेरा है, बाद में मेरा। तो भैया समर्पण भाव यानी पूरी तरह से समर्पित हो जाना भगवान है। समर्पण भाव। समर्पण भाव का ये मतलब नहीं कि काम धाम छोड़ के बैठ जाओ। गीता में भगवान कहते हैं जो कर्म नहीं करता उसकी सहायता मैं कभी नहीं करता। समर्पण भाव, ये समर्पण भाव का मतलब आपको बता दूं आज सबसे मेन। जैसे किसी को कहा जाता है कि बेटा तुम पढ़ाई करने जा रहे हो वहां रहोगे, सर्विस करने जा रहे हो वहां रहोगे, ऐसे ऐसे रहना, इससे बाहर ऐसा गलत काम नहीं करना, ऐसे रहना, ध्यान देना, ये सब चीजें। तो जब बच्चा घर से बाहर जाए तो माता पिता की बातों का इतना ध्यान दे उस समर्पण भाव से कि जब वहां जाए ना तो भले ही घर में आकर कहना थोड़ा सा इधर उधर कर दे चलेगा, लेकिन जब अकेले में रहे तो उनकी हर बात को सिरोधार करके मानता रहे, उससे एक भी बाहर ना जाए, ध्यान दे लेना, वही कहना मानना और एक समर्पण भक्ति है। बोलो जय श्री राधे। उनकी बात का सम्मान अपने सामने करना। भगवान राम ने जो किया है उसको जीवन भर हम मानने, वही समर्पण भाव है। उससे बाहर न जाएं और अपने कर्तव्यों को करते रहें। कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। जो कर्तव्य से पीछे हटता है भगवान भी सहयोग नहीं करता। कर्तव्य तो जितना मेहनती बनोगे भगवान उतनी ही ज्यादा सफलता देंगे। बोलो जय श्री राधे। बस भगवान का सहारा लेकर के केवल आगे बढ़ते रहिए, कर्म को करते रहिए। आज प्रहलाद ने जब व्याख्यान दिया तो मानो उसके पिता को बड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो भगवान के नाम का जाप करता है, आज उसको उठा के जमीन पर पटक दिया। लेकिन वो नहीं मानता, भजन को नहीं रोकता, उसको बड़ी बड़ी यातनाएं देता है। कभी पर्वत से गिरा देता है, कभी उसको समुद्र में फेंक देता है,
कभी उसको अग्नि में जलाना चाहता है। जितनी भी यातनाएं देता है, मेरे भगवान प्रहलाद की रक्षा करते जाते हैं। और ध्यान देना, लेकिन अपने कर्म से विमुख नहीं हो रहे। फिर से गुरुजी ने आकर के कहा, हिरण्यकश्यप इतना कष्ट मत करो, और हाँ, एक बार पुनः इसको स्कूल भेजो तो सही, शायद सुधर जाए। आज जानते हैं प्रहलाद जी माता पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूल रहे। आज प्रहलाद जब जा रहे थे स्कूल विद्यालय, तो ध्यान देना, स्कूल जाते समय आज प्रहलाद ने एक विचित्र घटना एक जगह देखी। विचित्र घटना क्या थी? आप समझते होंगे, कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। एक देवी जी थी, बूढ़ी माँ थी, कुम्हार थी। वो बूढ़ी माँ का काम था घड़े बनाना, और घड़े बनाकर और संयोग से धोखे से उस घड़े को भी मैंने आग के बीच में लगा दिया है। लेकिन बड़ी सरल है। आज वो अपने बच्चों से कहती, बेटा जल्दी से पानी डालो, आग को बुझाओ। बोले ये तो पूरे भट्टे में फैल गई है। बोले ना कुछ भी हो जाए बुझाओ, नुकसान हो जाएगा। बोले चलेगा, लेकिन बुझाओ आग को, भट्टा खोलो। बोले क्यों? बोले कहीं उन बच्चों की जान शायद बच जाए। और जानते हैं, आज बच्चों की जान बचाने के लिए पूरे भट्टे को बाहर करवाती है, निकलवाते हैं सारे घड़ों को, और स्वयं माला लेकर के चारों तरफ घूमते हुए नारायण नारायण जप कर रही है। प्रहलाद जी सैनिकों के साथ जा रहे हैं। ये दृश्य देखा तो उस मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया तुम्हें मेरे पिता से डर नहीं लग रहा? बोले प्रहलाद, तेरा पिता मुझे सूली पे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कामना है कि जिन बच्चों को मैंने धोखे से जो घड़े में जन्म लिए थे, उनको भी मैंने भट्टे में रख दिया घड़े सहित, उनकी रक्षा भर हो जाए, भगवान कर दे। बाकी मुझे चाहे मेरे 100 टुकड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आज जानते हैं, मेरे प्रहलाद जी वहीं खड़े हो जाते हैं। सारे भट्टे के एक एक घड़े निकाल दिए गए, पानी डाल डाल के बुझा दिया गया। लास्ट में कुछ 8-10 घड़े बचे थे, उनको निकाल रहे थे, और निकालते निकालते जो लास्ट का घड़ा था उसको जब निकाला बाहर, आहा बड़ी विचित्र घटना। और ऐसी विचित्र घटना कि घड़ा तो पूरी तरह से पक गया था, लेकिन संयोग से उस बूढ़ी माता के उस करुण प्रेम ने आज मानो ऐसा चमत्कार दिखाया कि उस पके हुए घड़े में वो बिल्ली के जो 4 बच्चे थे वो किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। बोलो जय श्री राधे। और जब सब ने देखा तो सब आनंदित हो गए, आकाश से पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो गई। आज प्रहलाद के सामने वो बूढ़ी माता ने कहा, अरे प्रहलाद, जो आग के गोले के बीच में जिस परमात्मा ने इन बच्चों की रक्षा किया और मेरे विश्वास को रखा, तो अगर भगवान रक्षक हैं तो ध्यान देना, अगर भगवान रक्षा करें तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको मिटा सके। बोलो जय श्री राधे। क्यों कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होय, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसका रक्षक स्वयं भगवान विधाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज प्रहलाद के अंदर और भक्ति का रंग चढ़ जाता है। आह, मेरे प्रहलाद जी महाराज आज जा रहे हैं, और जैसे प्रहलाद महाराज आज स्कूल पहुंचे, विद्यालय पहुंचे,
विद्यालय में भगवान का भजन करने लगते हैं। कुछ बालकों ने कहा, प्रहलाद, हमारे पिता हमको सब कुछ देते हैं, फिर हम अपने माता पिता से विरुद्ध क्यों जाए? बोले, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का स्मरण करता हूँ, ये थोड़ी कि मैं अपने माता पिता को नहीं मानूंगा। अच्छा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान को दिखा दो। एक बात ध्यान दीजिए, भगवान हर कण में है, हर जगह है, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान को दिखा दो। वो भगवान को दिखाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने भगवान स्वरूप जो माता पिता है ना, उनका कभी जीवन में सम्मान नहीं किया। बोलो जय श्री राधे। जो माता पिता को बराबर मानता होगा, सम्मान देता होगा, उसको भगवान की कृपा का भी आभास होगा, क्योंकि भगवान ने अपना एक स्वरूप माता पिता के रूप में जीवन में छोड़ा है। अरे विचार करो, भगवान को कोई व्यक्ति एकदम कह देता दिखा दो, भगवान ऐसी वैसी चीज है क्या, दिखा दो कभी भी? अरे उसके लिए तपस्या लगती है। जैसे दूध होता है ना, दूध के हर कण में घी होता है, लेकिन क्या घी को हम दूध के हर कण में देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। उसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। दूध को पहले जमाना पड़ेगा,